कुछ ऐसा कानून है जहां पर कि आपके पास कागजात है भी नहीं, डॉक्यूमेंट है भी नहीं, तो भी आपको क्या करता है, यहाँ पर मालिक बना दिया जाता है और मालिक बनने का आप दावा भी करने लगते हैं। तो क्या अब यहाँ पर वर्तमान में होने वाला है? और अगर जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है, क्या उसको अब जमीन छोड़कर भागना पड़ेगा? यानी जो दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे थे ना, यानी जो कह सकते हैं ना जमीन का माफिया थे, अब उनको जो है ना वो जगह छोड़कर अब वो भाग रहे हैं और उनको भागना पड़ेगा। और ऐसा जो है यहाँ पर इसलिए कि क्या ये जो जमीन कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन का कानून है, तो ठीक है, देखें एडवर्स पोजीशन का कानून जो है क्या ये खत्म हो चुका है? क्या एडवर्स पोजीशन का दावा अब कोई भी नहीं कर सकता? क्या लिमिटेशन एक्ट जो है 1965 में, यानी जो बात करें यहाँ पर जो अनुच्छेद 64 और उसका जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 65 है, क्या इस पर इसका जो एक तरह से कंडीशन है वो खत्म हो गया है? तो इसलिए देखें सबसे बड़ी बात है आधार, कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ना बिना मालिक का अनुमति से किसी का जमीन पर जो है कब्जा कर लेता, गया देखा कि मालिक तो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका अनुमति से या है ना मालिक की अनुमति से, ऐसा नहीं बिना अनुमति से जाएंगे, नहीं, अनुमति से, ठीक है, अनुमति से क्या हुआ, जमीन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, मालिक कहीं बाहर चला गया। अब ये कब्जा जो है शांतिपूर्ण तक चलता रहा, लगातार चलता रहा, ठीक है, लगातार चलता रहा, ठीक है। अब जमीन को पैसा दिया, क्या किया नहीं किया, लेकिन किसी प्रकार का मालिक ने यहाँ पर रुकावट ने, दूसरा का प्रॉपर्टी पर कोई रहेगा तो जमीन का मालिक तो रुकावट डालना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है जमीन का मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आखिरकार अब यहाँ पर जो कानूनी हक की बात है, ठीक है, ओनरशिप जो राइट है, तो एक समय बाद जो है ना, जब ये समय बीतता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको आधार हो जाएगा, यानी ये जमीन पर वो क्या कर रहा था, खेती कर रहा था, ये जमीन का मालिक रमेश, ठीक है, ये जमीन का मालिक है और इस पर जो है प्रमोद का क्या है, कब्जा है। तो एक समय आएगा जो प्रमोद क्या करेगा, जमीन पर कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा करेगा। अब हमारा जो आगे का कंडीशन है इसको समझ लें कि हमारा कानून क्या कहता है। कानूनी आधार जो है वो भी बेहद जरूरी है। तो कानून है यहाँ पर जो है कि लीगल तरीका है। अब मान लेते हैं प्रमोद का कब्जा है, प्रमोद क्या करना चाहता है, दावा करना चाहता है, तो क्या इसके लिए कोई लीगल तरीका है? बिल्कुल है। तो लीगल तरीका यही है, लीगल प्रोविजन जो है, कानूनी आधार ये है कि अब प्रमोद को जो है यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट जो है, एक्ट 1963 और यहाँ पर जो आर्टिकल है 64 एंड जो 65, इसके तहत क्या होगा, ये एडवर्स पोजीशन का दावा करेंगे। एडवर्स यहाँ पर जो है पोजीशन का वो क्या करेंगे, दावा करेंगे कानूनी तरीके से। तो ये हो गया कि अब जो है यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा होगा और ये एक ऐसा दावा है यहाँ पर कि जिसका समय सीमा भी तय कर दिया गया। और वो समय सीमा यहाँ पर जो दिया गया कि अगर कोई भी किसी का जो अगर निजी जमीन को आप कब्जा कर लिए, यानी निजी जमीन पर कब्जा कर लिए, तो 12 साल बाद जो है आप अपना अधिकार का दावा करेंगे। लेकिन अगर कोई आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिए तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर 30 साल का समय दिया गया, ठीक है। सरकारी जमीन की अगर बात होगी तो 30 साल, निजी जमीन का बात होगा तो 12 साल। तो ये हो गया कि समय सीमा की अब जो है अधिकार तो दे ही दिया गया। लेकिन ये सारा कुछ अधिकार देने से ये साबित नहीं हो जाता है कि जमीन का मालिक जो है वो प्रमोद होगा, इसलिए कि प्रमोद का कब्जा है। रमेश के पास क्या है, जमीन का कागजात है, तब तो यहाँ पर रमेश के पास जो जमीन का डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागजात है, इसका कोई मतलब नहीं, ये रद्दी है, ये लेना भी मूर्खता है। पर जो कब्जा कर रहा है वही मालिक बन रहा है। तो इसलिए ये प्रमोद जो है ना, प्रमोद का कब्जा है, प्रमोद का ये अधिकार है। लेकिन ये वैध कब माना जाएगा, यानी जो ये भी तो सबसे बड़ी चीज है, यानी ये मान्यता इसको कब मिलेगा, यानी प्रमोद जो है कब मालिक बनेगा। प्रमोद जब ये साबित कर देगा कि उसका कब्जा जो है यानी
साबित कर देगा उसका कब्जा क्या है, यानी खुला है, पूरी है ना, सभी को जानकारी है, लगातार है और साथ में जो है एक तरह से शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ होगा। तो ऐसे कंडीशन में और जमीन मालिक को भी ये पता है, सब कुछ पता है, जमीन मालिक ने आज तक विरोध नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में आपका दावा यहाँ पर, लेकिन जमीन मालिक जाकर कोर्ट में आपके ऊपर दावा कर दिया कि आप मेरे जमीन पर जो है जबरन खेती जो है किए, या ये भी कर सकता है कि फसल आप लगाए थे और मेरे फसल को बर्बाद कर दिया गया। तो इसलिए देखें, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, खास करके ये खेती वाली जो जमीन है ना, रमेश के पास कागजात है, रमेश जो है प्रमोद के ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, कि अब मालिक है तो मालिक का भी तो अधिकार है, जो यहाँ पर जो ऑनर का राइट है, कब्जा छुड़ाने का तो मुकदमा ऑनर का राइट करता है। तो यहाँ भी जो ये कह सकते हैं ना, मालिक का जो अधिकार है कि मालिक जो है वो 12 हो 30 हो, उससे मतलब नहीं है। वो जाकर आपके ऊपर क्या करेंगे, केस फाइल कर देंगे और आप पर आरोप लगा देंगे कि आप जो है ना, एक तरह से रमेश जो आरोप लगा दिया प्रमोद पर कि मेरी जमीन को जबरन जो है कब्जा कर लिया गया, हड़प लिया गया, और ये सब जो है भूमाफिया लोग हैं, ये दूसरे की जमीन को कब्जा करते हैं और उस पर जो है किसी प्रकार का कोई रोजगार करने लगते हैं या किसी जो है फसल लगा लेते हैं और कानूनी प्रक्रिया में उनको उलझा कर रखते हैं। अब जो है कोर्ट से लोग स्टे का भी मांग करता है। ठीक है, अब देखता है कि नहीं, यहाँ पर जो है ना, अब कोर्ट में उलझाया रखेगा और समय में जितना समय मिला उतना समय में जो है उस पर कोई रोजगार कर लिया, फसल से कमा लिया। तो जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि जमीन मालिक का हर सिचुएशन देखने के बाद अब कोर्ट से अगर स्टे लग गया तब आप कुछ नहीं करेंगे। जब विवाद चल गया कोर्ट में तो कोई पक्ष नहीं कुछ करेगा, नहीं रमेश जाकर कुछ करेगा, नहीं प्रमोद जाकर कुछ करेगा। तो मालिक का भी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि मालिक, हाँ, लेकिन मालिक अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, मालिक सोचेंगे कि कब्जा उनके पास जो है अपने आप चलाएगा, तो यानी ये कम होता है। अगर इस बात को करें कि कोई मालिक, जमीन मालिक आप हैं और आपकी प्रॉपर्टी को कोई जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, या आपकी ज़मीन जो है वो सरकार का योजना में चला गया है, तो आपका ज़मीन निजी बन जाएगा। फिर ये जो है अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है एक तरह से भविष्य में होगा भी नहीं। इसलिए कि जो ज़मीन का मालिक है, जब तक वो चाहेगा नहीं कि वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिले, तब तक उसके पास वो प्रॉपर्टी चलकर थोड़ी आ जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब अंतिम में यही होता है कि देखें, अब अदालत में दावा तो करना पड़ेगा। अगर आप समस्या में फंसे हैं तो आपको जो है कानूनी तौर पर जो कोर्ट है, यानी कोर्ट में आप जाकर दावा करेंगे, और दावा यहाँ पर डायरेक्ट आरोप लग जाता है प्रमोद के ऊपर। ये जो है, अब प्रमोद टेंशन में है, प्रमोद अपना गवाह लेकर आया, लेकिन प्रमोद के पास कागजात नहीं है, तो गवाह प्रमोद, यहाँ पर ये प्रमोद का गवाह है, तो गवाह तो रमेश के पास भी है, यहाँ पर रमेश के पास भी गवाह है, तो ये रमेश के पक्ष में गवाही दे रहा है, ये प्रमोद के पक्ष में, लेकिन कागजात किसके पास है, यहाँ पर ये जो है रमेश के पास। कब्जा किसके पास है, प्रमोद के पास, इसके पास कब्जा है। अब आप कहेंगे इसके पास कब्जा है, तो कब्जा है तो यही तो रमेश कह रहा है कि मेरी जमीन है, मेरे पास कागजात है, वो व्यक्ति कब्जे में कैसे है। यानी ये जो है ना, कोई भी व्यक्ति कब्जा करके मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है, हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो देख सकते हैं, तो ये आपको जजमेंट मिलेगा कि यहाँ कब्जा करने वाले के पक्ष में जो है फैसला हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट एडवर्स पोजीशन के कानून को कई बार उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया। अन्यायपूर्ण नियम कानूनी जो है कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये जो है कानून जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा जा रहा है, ये कानून एक अन्यायपूर्ण कानून है। अब देखें, अगर आपके कोई भी सवाल है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी समस्या है मेरा, हम आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उस जजमेंट को देखना चाहते हैं, उसकी कहानी जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें जाकर आप जो है उसका स्टोरी देख सकते हैं। पूरा बताए हुए हैं, केस नंबर भी बताए हुए हैं, और जजमेंट आपको कैसे निकालना है, किस प्रकार से जजमेंट जो आपके पास आएगा, ये भी सारा कुछ प्रक्रिया बताया हुआ है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।